आज मैं आपको कामयाबी का एक असूल बताऊंगी कि काम वो पहले करें जिनकी पहले जरूरत होती है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कामयाब लोग पहले वो काम करते हैं जिनकी जरूरत पहले होती है, जो ज्यादा अहम होते हैं। बाज़ औक़ात हम उन कामों पे तवज्जो ज़्यादा सर्व कर देते हैं जो अहम नहीं होते। तो इन चीज़ों पे कम ज़्यादा अहमियत देने से हम अपना टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो उनसे फ़ायदा हमें कोई नहीं होता। जो भी जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं वो सब अहम ज़रूरी कामों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब देखिए, अल्लाह मियाँ ने तो सबको एक जैसा टाइम दिया होता है। कुछ लोग गोल हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं हासिल कर लेते। तो पहले काम वो करें जिनका फ़ायदा है। यूज़लेस कामों पे आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होगा, और जो है ना उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा आपके लिए। तो कामों को इस तरह डिवाइड करें। तो सबसे पहला ये है कि काम वो करें जो अहम है। इसको बहुत बड़े जो दानिश्वर लोग हैं उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अहम और फौरी काम, पहला उन्होंने पार्ट रखा है अहम और फौरी काम। दूसरा रखा है अहम और गैर फौरी काम। तीसरा गैर अहम और फौरी। और चौथा है गैर अहम और ताखीर से करने वाले काम। अगर इन 4 पार्ट्स पे देखें तो क्या होता है, अहम और फौरी काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो अचानक ऐसे आ जाते हैं कि उनको करना ज़रूरी हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया बीमारी की सूरत में। ऐसे काम अगर ना किए जाएँ तो नुकसान होता है, इनको हंगामी बुनियादों पर ना करने से खराबी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए उनको उसी वक़्त कर लेना चाहिए। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो अहम होते हैं लेकिन गैर फ़ौरी होते हैं। जैसे आपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो, घर मरम्मत करवाना हो, किसी बीमार को देखने जाना हो, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गोल्स के लिए तो काम नहीं है इस वक़्त, लेकिन वो आपको करना होता है। लेकिन ये बात है कि देखिए, ऐसे काम फिर-फौर करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, घर मरम्मत करवाना है, तो पहले अपने गोल के काम करें। जब उन पे आप तवज्जो फुल करके जब जो टाइम बचेगा, उसको अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि रिश्तेदारों से भी मिलने जा सकें, घर भी मरम्मत करवा सकें, बीमारों को देखने भी जा सकें, और जो भी ज़रूर इस तरह के काम करने हैं, वो आपके लिए गैर फ़ौरी, यानी कि उनको ज़रूरत नहीं है कि एकदम किया जाए। सबसे तवज्जो किस पे दें? अपने गोल पे दें। ये काम भी करने ज़रूरी हैं, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं होते। तीसरा ये है कि गैर अहम और फौरी। अब कुछ काम गैर अहम भी होते हैं लेकिन उनको करना होता है। जैसे घर में सौदे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं ला सकता जी, मैं तो अपने गोल पे काम कर रहा हूँ। ये भी लाना पड़ेगा। किसी का फ़ोन आ गया, आपको अटेंड करना, कोई आपसे मिलने आ गया, आपने उससे भी मिलना है। तो ये ऐसे हैं जिनका आपके गोल से तो ताल्लुक नहीं होता फिर-फौर, लेकिन बाद में आपको ये फ़ायदा देता है ये भी। लेकिन ये चीज़ें अगर आप इन पर ज़्यादा तवज्जो सर्व कर देंगे, इन चीज़ों पे अपनी दोस्तियाँ लगाएँगे, इधर-उधर फिरेंगे, तो ये चीज़ आपको आपके गोल से दूर ले जाएगी। तो इन कामों पे ज़्यादा तवज्जो ना दें, ये गैर मौसर काम है जो आपको अपने गोल से दूर ले जाएँगे। अब गैर अहम और ताख़ीर से करने वाले काम कुछ होते हैं, जैसे टीवी देखना, इस तरह की दोस्तों से गपशप करते रहना, चले जाना किसी से गपशप करने, वैसे ही फ़िज़ूल में, कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये ऐसे काम होते हैं जिनको आप अ, ऐसी एक्टिविटीज़ में रखते हैं। कभी-कभार तो हो जाए तो ठीक है, लेकिन असल ज़्यादा इन पे सर्व कर देना, ये हमारे काम हमारी गोल्स हासिल करने में गैर मौसर होते हैं, और यही हमारी नाकामी की वजह बनते हैं। हम इन पे अगर ज़्यादा काम करते रहेंगे जिनका ना हमें दुनिया में कोई फ़ायदा है और ना आखिरत में, तो ये इन कामों पे अगर हम तवज्जो देते रहेंगे तो ना तो हमें कोई कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी मिलना मुश्किल तो दूर, हमें मिल ही नहीं सकती, नामुमकिन है अगर हम उन कामों पे। तो हमें किन कामों पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए? हमें उन कामों पे ज़्यादा अहम तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे लिए अहम है, हमारे गोल से ताल्लुक़ रखते हैं। जितना ज़्यादा हम उन पे तवज्जो सर्व करेंगे जो अहम और गैर फ़ौरी हैं, जिन पे हमें गोल से हमारा कॉन्सर्न है जिनका, तो ये कामयाबी की बुनियाद बनेगी। और अपने गोल को सामने रख कर जितना आप काम करेंगे, जितनी एनर्जी आप अच्छी एनर्जी आप अपनी इन कामों पे सर्व करेंगे, यानी कि अपना बेस्ट टाइम इनको दें।
जो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, अगर आप अपने गोल्स पे सर्व करेंगे, तो वो आपके लिए कामयाबी का सबब बनेंगे। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे और बहुत-बहुत कामयाबी।